लेक्चर 4 था, लेक्चर 3। इस क्लास में हमने पहले देखा था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, इसका डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल कई सारे देखे थे, और इसका डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको देता हूँ, आपको देता हूँ इसके बारे में। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर के पास ऐसी क्वांटिटी होती है जो यहाँ इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है इसके पास में। जैसे कि वेलोसिटी है, ये एक आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, बाकी हम कल क्लास आप देखोगे लेक्चर 3 तो काफी और डेप्थ में हमने डिस्क्राइब किया हुआ है, इसको बताया हुआ है एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कि वेलोसिटी है, अगर किसी भी व्हीकल को आप बोलते हो कि 30 किलोमीटर के पर आवर की स्पीड से अगर चल रही हो तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा। और ट्रेन इज गोइंग टू विथ 30 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको डायरेक्शन वहां पे देना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है या साउथ डायरेक्शन में जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, तो ही वो वेलोसिटी, तो ही वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होगी। मैग्नीट्यूड में जैसे कि स्पीड है, अब किसी व्हीकल का स्पीड आप बोल दोगे 30 किलोमीटर पर आवर है, इसके साथ डायरेक्शन नहीं है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ओके, सेकंड हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये हमने देखा था, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको एप्टीट्यूड वगैरह में पढ़ते हो क्वेश्चन मैथमेटिक्स में, कि कोई पर्सन यहाँ से निकला, ईस्ट में गया, 5 किलोमीटर ईस्ट में गया, देन साउथ में गया 2 किलोमीटर, तो आप क्या यहाँ पे बता रहे हो ईस्ट में, फिर आप बता रहे हो इधर नॉर्थ में या साउथ में, ठीक है, तो डायरेक्शन बता रहे हो, है ना। तो जब डायरेक्शन बता रहे हो तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट है, वो डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, ठीक है। अगर जैसे एग्जाम्पल पे हम आपको बताएं, हाँ आपको कि सपोज करिए कि एक पर्सन है, यहाँ से निकला, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया, फिर वो इधर गया, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, 4 किलोमीटर चला इधर, और 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस अगर आपसे पूछो, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस कितना आएगा, 4 + 3 ये कितना, 7 किलोमीटर क्या है आपका डिस्टेंस आएगा, 7 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पाथ जो चल के गया वो, एक्चुअल पाथ जो वो चल के गया हुआ है, एक्चुअल पाथ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप जब इसका निकालोगे रूट के थ्रू से, जब पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो कितना निकल के आएगा, 5 किलोमीटर निकल के आएगा। तो ये 5 किलोमीटर क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है आपका, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका बोला जाएगा, 5 किलोमीटर क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या देखा, डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम है, ठीक है। ज्यादा भी डिस्टेंस क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, और ग्रेटर भी हो सकता है, और इक्वल भी हो सकता है ना, बट जीरो नहीं होगा ये, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ओके, आगे आगे क्लास में देखते हैं, आज के क्लासेस में क्या देखने वाले हैं, आगे देखेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है। स्पीड अगर डेफिनेशन हम बताएं, पहले एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे व्हीकल है, व्हीकल यहाँ से जाती है, इस पॉइंट पे आती है ए,
ए से बी पॉइंट पे जाती है ये कर। अब ये जाए यहाँ से यहाँ जाएगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। सपोज करिए 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना 80 सेकेंड का आपका टाइम लगा, ठीक है, सॉरी 80 मिनट का टाइम लगा इसको, ठीक है। तो जो अब स्पीड स्पीड क्या होता है हमारा स्पीड 80 सेकेंड, आप 2 किलोमीटर ले लो, ज़्यादा ही होगा तो 2 और ले लो आप, ठीक है। तो स्पीड आप नॉर्मल सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बताइए बेसिकली आप। तो डिस्टेंस 36 डिवाइडेड बाई 2, 80 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ से ऐसा कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट से ये चेंज हो रहा है ये, ठीक है। जब ये क्या कर रहा है अपना पोजीशन में, बेसिकली इसका क्या पोजीशन यहाँ से चेंज हो रहा है, इस पॉइंट से यहाँ पे क्या कर रहा है, इस पोजीशन पे आया। तो इस व्हीकल का क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो हम स्पीड को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body per unit, या फिर एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये भी बता सकते हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। ये होता है बेसिक। अब ये जो स्पीड होता है ये बेसिकली क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। स्पीड क्या है आपका, स्केलर क्वांटिटी है। इसके साथ आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। अब जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका क्या होता है, स्पीड का डिस्टेंस अपॉन में टाइम इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है। अब ये इसका अगर आप निकालोगे तो सपोज करो डिस्टेंस आपने किस में ले लिया, मीटर में ले लिया, टाइम किस में ले लिया, सेकेंड ले लिया। इसका जो एसआई यूनिट होगा, स्पीड का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट कभी कभी आप पूछ देता है कि सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। ये आपका स्पीड के बारे में आपने देख लिया। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है। एसआई यूनिट कितने मीटर पर सेकेंड में होता है। सीजीएस यूनिट से क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। अब इसको देखेंगे कि जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है, ठीक है। पहले देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का कहने का मतलब, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन अ मूविंग बॉडी कवर equal distance in equal interval of time is called speed। ये क्या कहलाएगा, स्पीड बोला जाएगा इसको। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, व्हेन अबाउट इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके।
अब जैसे इस ग्राफ से हम समझते हैं इसका, ग्राफ से जैसे कि सपोज करिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है, ए बी सी डी। समझ के यहाँ तक 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। अब कितने से मान लिया हमने एक 1 सेकेंड में कवर कर लिया, 1 सेकेंड में। इसका कलर चेंज करता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना, इसे जब बी पॉइंट पे जा रहा है 5 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में, 1 सेकेंड में 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर अगले 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब एक एक इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हमेशा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा, क्योंकि जो स्पीड है ए से बी तक कांस्टेंट है, बी से सी वही स्पीड है, सी से डी वही स्पीड है। जैसे कि अगर हम कभी कोई बोले कि ट्रेन चल रही है 120 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करिए, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर करिए इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम में। एग्जाम्पल में आप लिख लो यहाँ पे, अ ट्रेन अ ट्रेन अ ट्रेन running with running with 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, व्हेन अ मूविंग बॉडी, व्हेन अ मूविंग बॉडी cover covers unequal distance in equal interval of time, in equal interval of time, interval of time। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे कि ए पॉइंट है आपका, बी पॉइंट, सी पॉइंट और ये डी पॉइंट है। अब ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट है। अब इसने क्या किया कि पहले सेकंड में इसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले सेकंड में, अगले सेकंड में सपोज करिए 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया 1 सेकंड में। ठीक है, अगले फिर 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट है जो स्पीड है, यहाँ पे क्या सेम है, नहीं सेम है ना, क्योंकि यहाँ पे कम डिस्टेंस कवर कर लिया, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है, बढ़ गई। ठीक है, तभी तो 6 मीटर कवर कर लिया। मतलब जो स्पीड है ना वेरी कर रही है, वेरी करने की वजह से अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, तो जो ये स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से कहीं 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, कभी 6 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, कभी 8 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई आप बाइक चलाते हो, बाइक चला रहे हो, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में आप गए, तो क्या करते हो आप, कभी एक्सीलरेट करते हो, फिर से आप कभी स्पीड को कम कर देते हो, फिर आप स्पीड बढ़ाते हो, फिर कम कर देते हो। तो जो आप स्पीड बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, स्पीड बढ़ा रहे हो कम कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो आप। उसी 1 सेकंड में आप कभी 2 किलोमीटर आप चल जा रहे हो, उसी 1 सेकंड में आप कभी 1 किलोमीटर आप चल जा रहे हो। अगर 1 किलोमीटर आप चल रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब है क्राउड एरिया है यहाँ पे, और यहाँ पे क्राउड एरिया नहीं है, इसके बाद 2 किलोमीटर आप यहाँ पे चल जा रहे हो। तो डिपेंड कर रहा है ये ना कि स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म है इसकी वजह से। तो अगर हम यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला होता है इस केसेस में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हम क्या निकालते हैं,
एवरेज स्पीड निकाला जाता है, एवरेज स्पीड। आप एवरेज स्पीड निकालते हो, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ओके, ये आपको क्या निकलेगा, एवरेज स्पीड से। इस वाले केस में यहाँ पे डायरेक्ट आप लगा सकते हो स्पीड, डायरेक्ट आप यहाँ पे स्पीड क्या कांस्टेंट है, एवरेज आएगा ही नहीं। एवरेज तब आएगा जब हमारा स्पीड जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, उस केस में आप एवरेज स्पीड निकालोगे, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल है, डिस्टेंस अनइक्वल है, तो इस वजह से आप एवरेज स्पीड आप निकालोगे। इस केसेस में आप क्या करोगे, एग्जाम्पल पे आप देखोगे यहाँ पे, तो क्या करोगे आप 5 6 प्लस 8 डिवाइड कर दोगे 1 3 सेकेंड से, ठीक है ना। 6 5 11 5 6 11 18 19/3 मीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आएगा। अब इस वाले केसेस में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो केवल आपको क्या करना है कि जो स्पीड यहाँ पे थी वही स्पीड यहाँ पे निकल के आएगी, जो स्पीड यहाँ पे वही स्पीड यहाँ पे निकल गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक आप डिस्टेंस ले लो, डिवाइड कर दो आप टाइम से, तो निकल जाएगी स्पीड आपको। बट इस केसेस में आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, अदरवाइज आपका ये ऊपर वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को आप केयर करोगे, इस चीज का जब भी आप फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम चलते हैं। एक जो टर्म आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस, INSTAN, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब ये होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज का स्पीड है क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे आप हम आपसे वो कहते हैं कि बाइक चला रहे हो आप, मैं आपके पीछे बैठा हूँ, मैं आपसे बोला कि यार अभी स्पीड कितनी है, तो बोलेगा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। फिर अगले हम नेक्स्ट टाइम पूछूंगा यार अभी स्पीड कितनी है, मैं फिर वो सामने वाला बोलेगा 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चल रही है, या 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। जब जिस टाइम पे आप जिस इंस्टेंट पे अगर आप पूछ रहे हो आप ना, वही क्या कहलाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला, उसको बोला जाता है। द स्पीड ऑफ द, इसमें क्या होता है, द स्पीड ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम। इसका आप डेफिनेशन लिख लो, स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड ऑफ द बॉडी at a particular instant of the time, at a particular instant of the time, instant of time is called instantaneous speed, called instantaneous speed। अब जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, जब आप बाइक चला रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि अपने मन से चला दे रहे, मन से बता रहे हो आप, उस पर क्या लगा होता है, आप बाइक पे देखते हुए स्पीडोमीटर लगा होता है। तो जो मेजरिंग डिवाइस होता है ना स्पीड को मेजर करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, स्पीडोमीटर बोला जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर किसे किया, इट इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। और जो डिस्टेंस होता है वो किससे मेजर करते हैं आप, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है ओडोमीटर लगा होता है, ये मेजरिंग डिवाइस है। स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए ओडोमीटर होता है। ओके, अब नेक्स्ट, ये तो हमने कवर कर लिया स्पीड, यहाँ तक स्पीड देख लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है कि जब आप एग्जांपल देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कोई कार है, एक पॉइंट से निकली और नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ
या इस नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है। तो जब आप किसी चीज का पोजीशन, कोई ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद एनी बॉडी, कोई किसी बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो क्या कहलाता है आपका? वेलोसिटी बोला जाता है, उसको वेलोसिटी कहा जाता है। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट 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 ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। या फिर और भी एक तरीका से आप बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो है पर यूनिट टाइम में, हर सेकंड में जो ऑब्जेक्ट जो पोजीशन अपना चेंज कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जा रहा है वो। तो जो उसी को क्या हम बोलते हैं? वेलोसिटी बोला, उसको बोला जाता है। मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या था, ये पहले सेकंड में यहाँ पे आया, फिर दूसरे सेकंड में यहाँ पे आ गया, तीसरे सेकंड में यहाँ पे आ गया, चौथे सेकंड में यहाँ पे आ गया, पांचवें सेकंड में। तो ये जो पोजीशन चेंज हो रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, हर सेकंड में चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। जब भी वेलोसिटी को आप बताओगे तो आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, अब डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करोगे। अब ये नहीं बोलोगे कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम आपने बोल दिया फिर वो स्पीड कहलाएगा, वेलोसिटी नहीं कहलाएगी वो। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम अगर आप चेंज कर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, फिर वो जाके वेलोसिटी होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है ये देखते हैं। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? हमने फॉर्मूला में क्या देखा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो जो आने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी बोला जाएगा उसको। ठीक है। नेक्स्ट, जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है वो सेम होती है स्पीड के, तो मीटर पर सेकेंड। सीजीएस में अगर हम बात करेंगे, सीजीएस में कभी कभी दे देता है सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ओके। अब वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो सकती है? ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों? क्योंकि जो हमने पढ़ाया था, बताया था आपको, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट ये क्या हो सकता है? इट कैन बी जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है? डिस्प्लेसमेंट पे। जब हमारा डिस्प्लेसमेंट ही कभी जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वेलोसिटी भी क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो।
ओके, तो ये आपको वैसा केयर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो स्पीड है कभी भी जीरो नहीं हो सकती। स्पीड होती है, स्पीड आप लिख लेना एक साइड में, आप स्पीड जीरो नहीं होगी वो। ठीक है, क्योंकि स्पीड हमारा डिस्टेंस है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। जब हमारा डिस्टेंस ही जीरो नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, स्पीड जीरो नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही नेगेटिव भी नहीं होता, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ पे नोट लिख लेना, नोट वेलोसिटी स्पीड में भी वेलोसिटी के बराबर हो सकती है। ठीक है ना, वेलोसिटी स्पीड जो है वेलोसिटी के बराबर इक्वल हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बट वो नेगेटिव नहीं होगी, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। किस केसेस में स्पीड जो वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, किस केस में, एग्जांपल आप देख लो। सपोज करो कि एक व्हीकल है, नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन में ए से बी पॉइंट पे जा रही है। ठीक है, अब इसने सपोज करो कवर कर लिया 80 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर लिया। ठीक है, और किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो स्पीड आप निकालोगे, स्पीड क्या होगी 80 किलोमीटर बाई, तो कितना हो जाएगा ये आपका 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। और जब इसके साथ डायरेक्शन ऐड कर दोगे, आप किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ, स्ट्रेट लाइन है, तो स्पीड जो है वेलोसिटी के इक्वल हो सकती है। किस केस में, जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, वो स्ट्रेट लाइन में, उस केसेस में इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आ जाता है, आपको भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। आगे देखते हैं कि जो वेलोसिटी जो होती है कितने टाइप्स की होती है। एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। तो हम देखते हैं पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है बेसिकली आपकी, when a moving body when a moving body cover equal displacement, distance नहीं, equal displacement in equal interval of time, in equal interval of time is called uniform velocity। ओके, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे इसको। ओके, तो कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, डायरेक्शन इसके साथ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन ऐड होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो एग्जांपल में देखते हैं कि सपोज करिए ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, तो वो कितने सेकंड में, एक 1 सेकंड में, यहाँ से 1 सेकंड में और 1 सेकंड में। ये मोशन किधर है, बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज अगर डायरेक्शन आप नहीं लिखते हो तो फिर वो स्पीड हो जाएगा। तो देख रहे हो कि ये पहले सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर में इक्वल इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला जाता है। अब इसका जो कंडीशन होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, कंडीशन होता है, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कंडीशन क्या है, पहला क्या है, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट
equal displacement in equal interval of time. In equal interval of time. Equal interval of time. सेकेंड कंडीशन जो इसकी होती है कि जो बॉडी है डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल इक्वल कवर होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. इन द फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर, फिर सेम 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 इंटरवल में 5 मीटर, सेम इंटरवल में 5 मीटर. ये क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. और दूसरा जो कंडीशन है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी शुड नॉट चेंज. डायरेक्शन of motion of the body should not change. अगर डायरेक्शन अगर व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में, तो अपना डायरेक्शन इधर नहीं चेंज करना है इसको. सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रहती, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन जाएगा. तो जो वेलोसिटी होती है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है? एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ना. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. अब मैग्नीट्यूड का कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और जो डायरेक्शन है अगर ये इस पॉइंट से निकली है, इस डायरेक्शन में गई है, ईस्ट मतलब पूर्व दिशा में, तो जो कंप्लीट उसको उसी डायरेक्शन में उसको जाना होगा. अगर उसने चेंज कर दिया फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह जाएगी क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है ना. फिर वो नॉन यूनिफॉर्म में कंडीशन में आ जाएगी वो. तो एग्जाम्पल पे ऐसे कोई पूछे तो कैसे एग्जाम्पल देखो आप दोगे? अ ट्रेन रनिंग towards south with the speed of 120 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे क्या उन्होंने बताया इसको कि जो ट्रेन है वो चल रही है टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन में जा रही है. किस स्पीड से? 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये जा रही है. अगर यहाँ पे अगर साउथ नहीं बताते, आप डायरेक्शन नहीं बताते, तो ये क्या कहलाता है? फिर आपका स्पीड बोला जाता है. तो पहले वाले जो पिछले वाला एग्जाम्पल था, उसका पिछले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने बताया था, जो स्पीड बताया था आपको, स्पीड. तो स्पीड में हमने क्या बोला था? अ ट्रेन रनिंग विथ 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है. यहाँ पे डायरेक्शन बताया नहीं बताया. अगर यहाँ पे डायरेक्शन ऐड कर देता फिर वो क्या हो जाता? वेलोसिटी कहलाने लगता. ओके, यहाँ तक समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट चलते हैं हम. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? व्हेन अ बॉडी cover unequal displacement in equal interval of time is called uniform नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. इसको बोला जाएगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कवर कर रहा है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसे एग्जांपल में हम बता दें आपको, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट,
अब आप गाड़ी से चले तो पहले आपने 5 मीटर कवर कर लिया, नेक्स्ट में आपने 10 मीटर कवर कर लिया, फिर आप नेक्स्ट में 7 मीटर कवर कर लिया। उसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 1 सेकेंड में, मान लो 1 सेकेंड में ही, 1 सेकेंड आपको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में थोड़ा सा इजी समझ में आ जाएगा, है ना। पहले सेकंड में 5 मीटर कर लिया, फिर उतना ही टाइम दिया गया, बट इसने क्या करता 10 मीटर कवर कर लिया, फिर सेम टाइम दिया गया इसको तो 7 मीटर कवर कर लिया। तो देख रहे हो ना इसका मैग्नीट्यूड क्या चेंज हो रहा है। जब चीजें मैग्नीट्यूड इसके जो चेंज हो जाएगी तो क्या कहलाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि जो वेलोसिटी है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी सेम नहीं है। अगर वेलोसिटी सेम होती तो जो पहले जो ए से बी जाने में जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, उतना ही बी से सी जाने में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करता, फिर सी से डी जाने में उतना ही डिस्टेंस कवर करता। बट ये यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी सेम नहीं है, इसकी वजह से डिस्टेंस आपको अनइक्वल दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया जाता है, इसको बोला जाता है। अब जो इसे कुछ कंडीशन होता है, जैसे सर्कुलर मोशन होता है ना, सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। सर्कुलर मोशन का तो पहले कंडीशन हम देख लेते हैं, कंडीशन क्या है इसका। एग्जाम्पल में आप ले लो, सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल बता सकते हो। सर्कुलर मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो हम आपके आगे डिस्क्राइब करूंगा, इसको बताऊंगा आपको। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। ठीक है, कंडीशन हम देख लो पहले। कंडीशन अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कंडीशन फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कंडीशन फॉर द नॉन, पहले जो कंडीशन है, इट शुड बी कवर इट शुड बी कवर unequal displacement in equal interval of time, equal interval of time, equal interval of time में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। सेकंड कंडीशन है, इसका जो डायरेक्शन है मस्ट बी चेंज, इट शुड बी कवर इट शुड बी कवर इक्वल displacement in equal interval of time, but its direction must be changed, but its direction must be changed। पहले तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वो क्या कहते हैं। अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो आप समझ जाओगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर दूसरा कंडीशन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो जो वेलोसिटी होती है किस पे डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे भी चेंज होती है। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो कवर कर ही रहा है, साथ में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या हो जा रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जा रही है। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, सर्कुलर मोशन है, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब इस सर्कुलर मोशन में ए पॉइंट यहाँ पे ले लिया, और ये बी पॉइंट, सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट आने में सपोज 5 मीटर 1 सेकेंड में,
बी से सी जाने में 1 सेकंड में सेम सेम डिस्टेंस कवर कर लिया। सी से डी जाने में 1 सेकंड में 5 मीटर कवर कर लिया। डी से ए जाने में 5 मीटर 1 सेकंड में कवर कर लिया। तो आप देख रहे हो कि हर जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है। अब डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो जा रही है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे। अब देख रहे हो जैसे जैसे ये तो ऐसे निकला, बट इसका क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। डायरेक्शन कब नहीं चेंज होता, जब वो सीधा जाता। सीधा अगर जाता तो डायरेक्शन चेंज होता नहीं होता। लेकिन ये पाथ कैसा है, सर्कुलर है। जब सर्कुलर पाथ है तो ए से बी पॉइंट हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो गया। सेम डिस्टेंस कवर कर लिया सेम टाइम में, बट डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ये कैसा, किस तरीके का जो मोशन बन गया वो कैसा बन गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन गया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इस वाले केसेस में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केसेस में हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकाला जाता है। एवरेज वेलोसिटी, जैसे कि हमने एवरेज स्पीड निकाला था। यहाँ पे निकालने का जो उसका तरीका है, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ओके, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एवरेज x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। x2 क्या है, फाइनल, x1 क्या है, इनिशियल, t2 क्या है, फाइनल, t1 इनिशियल। ये क्या फॉर्मूला हो गया। ओके, बाकी